झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के अब सभी पार्टियां पूरी तरीके से रेस हो चुकी हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकों का दौर कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर के मुख्य रूप से ये बैठक की जा रही है। शिल्पी जी, लगातार बैठकों का दौर जारी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, क्या कुछ चीजें वहां पर निकल कर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, सब लोग अपना अपने दावेदारी को लेके मिल रहे हैं। हमारे तो हमारा क्योंकि सिटिंग सीट है मांडर, हमारा कर्टसी विजिट था स्क्रीनिंग कमेटी के साथ, ऐसा कुछ विशेष नहीं। और बैठक अच्छा रहा, पॉजिटिव है, बस यही कह पाऊंगी। मैम, लगातार अभी फिलहाल जो चुनाव का समय होता है, कुछ लोग कभी कुछ पार्टी में कभी कुछ पार्टी में दल बदल का मामला लगातार चलता रहता है। अभी हाल के दिनों में भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन किया, लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी ज्वाइन किया। आप इन सभी चीजों को कैसे देखती हैं? देखिए, लोग अपना पॉलिटिकल जमीन तलाशते रहते हैं हमेशा, हर एक चुनाव में अपने पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल फ्यूचर लेके बहुत सारे डिसीजंस को लेते हैं। और उसी तरह से हाल ही के दिनों में जो स्विच हुए हैं उसको हम लोगों ने देखा है। मगर मुझे जहाँ तक लगता है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की जनता इस तरह से चीज़ों को पसंद नहीं करती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग पार्टियों का दामन थामा और उसका नतीजा क्या हुआ उसको भी हम लोगों ने देखा। तो झारखंड की जनता ये पसंद नहीं करती है। झारखंड की जनता यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से नहीं ड्रिवन है, विचारधारा से ड्रिवन है। और जो पॉलिटिकल पार्टी उन विचारधाराओं के बहुत क्लोज रहती हैं, उनका साथ यहाँ की जनता देती है। शिल्पी जी, एक बयान उन्होंने दिया था मंच से खड़े होकर के, चंपई सोरेन ने कहा था कि जब झारखंड अलग करना था, आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा आदिवासियों पर गोलियां चलाई है, आदिवासियों की हितैषी नहीं है कांग्रेस। ये बयान उन्होंने मंच से खड़े होकर के किया है। देखिए, इस तरह से इतिहास को अगर तोड़ मड़ोड़ के परोसा जाएगा तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और जैसे उनके जैसे महान पुरुष, मैं तो उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, मगर भाजपा जब जिस तरह से जहरीली पार्टी है, वो किसी में भी इस तरह का जहर घोलने का काम कर सकता है, वो तो अब हम लोगों को मालूम पड़ चुका है। मैम, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि आपकी सीटिंग सीट है, तो इस बार कैसा रुख रहने वाला है? देखिए, एक सिटिंग सीट और एक विधायक को जो योजनाएं मिलती हैं, जो फंड्स मिलते हैं, उसमें नेट परसेंट काम हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी आधा अधूरा है, और उन चीज़ों को हम अपने क्षेत्र के लिए पूर्ण करना चाहते हैं। और उन्हीं सभी चीज़ों को, विकास के मुद्दों को लेके हम चुनाव में जाएंगे। इसके अलावे वहाँ के तमाम जनता के साथ, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के रहे हो, किसी भी लिंग के रहे हो, सभी लोगों के साथ मेरे साथ रहा है और मेरा उनके साथ रहा है। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे काम को, मेरे ईमानदारी को और मेरा जो डेडिकेशन रहा है क्षेत्र के प्रति, उसको देख के जनता मुझे समर्थन देगी। देखिए, तो ये थी हमारे साथ मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, जिन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार चल रही है, अच्छी बैठक हुई है और बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी सीटिंग सीट है और इस वजह से सभी चीजों को देखा जा रहा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जहरीली पार्टी है, वो किसी के भी मन में ये सारी चीजें बैठा सकती है। चंपई सोरेन के उस बयान पर इन्होंने कहा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।